नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग पे। अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाह रहे हैं और इंग्लिश पढ़ के उसको समझना सीखना चाह रहे हैं, तो आप सही चैनल पे आ रखे आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे और उसका मतलब समझना सिखाएंगे। ठीक है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी का नाम है दी क्लेवर रैबिट एंड दी लायन। इसका मतलब है चालाक खरगोश। क्लीवर का मतलब होता है चालाक, ठीक है। रैबिट का मतलब होता है खरगोश एंड दी लायन और शेर। चालाक खरगोश और शेर की कहानी होने वाली है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी के जरिए आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और उसका मतलब समझना सीखेंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। चलो, कहानी शुरू होती है यहाँ से। वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम। इसका मतलब है वंस मतलब एक, अपॉन मतलब की बात, ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इन ए बिग फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल में। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, बिग मतलब बड़ा। ठीक है, देयर लिव्ड ए फियर्स लायन। देयर मतलब वहाँ, लिव्ड मतलब रहता था। ये लिव, लाइव है ना जो लिव, उसकी पास्ट फॉर्म है। ठीक है, लिव्ड ए फियर्स लायन, वहाँ रहता एक, फियर्स मतलब भयानक। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, लायन मतलब शेर। वहाँ रहता एक भयानक शेर, वहाँ एक भयानक शेर रहता था। ठीक है, ही वॉज वेरी पावरफुल। ठीक है, ही का मतलब वह होता है, ये मेल के लिए, मतलब अगर पुरुष है तो उसके लिए यूज होता है ही, अगर महिला है तो उसके लिए यूज होता है सी। वॉज मतलब था, पास्ट टेंस से था। वेरी मतलब बहुत, पावरफुल मतलब शक्तिशाली। ठीक है, ही वॉज वेरी पावरफुल, वह बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, एंड हंटेड एनिमल्स एवरी डे। और हंटेड मतलब, एंड मतलब और होता है, हंटेड का मतलब होता है शिकार। ठीक है, शिकार करता था। एनिमल्स मतलब जानवर, एवरी मतलब रोज, एवरीडे मतलब रोज, और शिकार जानवरों, रोजाना। ठीक है, रोजाना जानवरों का शिकार करता था। दी एनिमल्स इन दी फॉरेस्ट वेयर वेरी अफ्रेड ऑफ हिम। वेरी अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड ऑफ हिम। सभी जानवर, ऑल मतलब सभी, ऑल दी एनिमल्स मतलब जानवर, इन में, दी फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल, वियर का मतलब होता है थे, वेरी अफ्रेड मतलब बहुत डरे हुए, ऑफ हिम मतलब उससे। ठीक है, ऑल दी एनिमल्स इन दी फॉरेस्ट वियर वेरी अफ्रेड ऑफ हिम। सभी जानवर जंगल में उससे डरे हुए थे। ठीक है, वन डे, एक दिन, दी एनिमल्स हेल्ड ए मीटिंग। ठीक है, वन डे मतलब एक दिन, द एनिमल्स जानवरों ने, हेल्ड मतलब, ठीक है, मीटिंग की, आयोजन किया। हेल्ड आयोजन होता है इसका मतलब, ए मीटिंग, मीटिंग मतलब बैठक। एक दिन सभी जानवरों ने बैठक का आयोजन किया। ठीक है, दे डिसाइडेड टू मेक अ प्लान। ठीक है, टू सेव देयर लाइव्स। ठीक है, दे मतलब होता है उन्होंने, वे या उन्होंने, उन्होंने डिसाइडेड मतलब उन्होंने फैसला लिया। टू मेक ए प्लान, एक प्लान बनाने का। टू सेव देयर लाइव्स, उनकी लाइफ बचाने के लिए एक उन्होंने प्लान बनाया। ठीक है, दे डिसाइडेड उन्होंने सोचा, मतलब डिसाइड किया मतलब सोचा, उन्होंने सोचा एक प्लान बनाने का। प्लान मतलब योजना। टू सेव देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए एक योजना बनाने का सोचा उन्होंने। ठीक है, दे वेंट टू द लायन एंड सेड डियर किंग। ठीक है, दे, वह, दे का मतलब होता है वह, उन्होंने, या उन्होंने, वेंट मतलब गए, कम मतलब गो, गो का मतलब होता है प्रेजेंट में, लेकिन वेंट अगर पास्ट में गए हैं तो उसमें वेंट का यूज होता है। ठीक है, गए, वे गए टू द लायन, लायन के पास गए, एंड सेड और कहा, डियर किंग। ठीक है, वह लायन के पास, वह शेर के पास गए और कहा, प्यारे
प्यारे राजा, इफ यू स्टॉप हंटिंग, ठीक है, इफ यू स्टॉप हंटिंग अस एवरी डे, ठीक है। इफ का मतलब होता है यदि, यदि तुम, यू का मतलब तुम, स्टॉप मतलब रुकोगे, यदि तुम स्टॉप हंटिंग मतलब शिकार करना, अस मतलब हम, हमारे लिए यूज हो रहा है, उनके लिए, जानवरों के लिए, एवरी डे, अगर तुम हमारा शिकार रोजाना करना रोक दोगे, तो अब क्या है, वी विल सेंड वन एनिमल टू यू डेली एज यूअर फूड। तो वो क्या करेंगे, वी विल सेंड मतलब हम भेजेंगे, विल मतलब फ्यूचर टेंस है, भविष्य में भेजेंगे, वी विल सेंड वन एनिमल, हम एक जानवर को, ठीक है, भेजेंगे आपको, डेली एज योर फूड, आपके भोजन के लिए डेली आपके पास एक जानवर को भेजेंगे, ऐसा जानवरों ने शेर को बोला, ठीक है। दी लायन, दी लायन, ठीक है, एग्री टू दिस प्रपोजल, शेर इस प्रस्ताव के लिए राजी हो गया, एग्रीड मतलब राजी, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, ठीक है। द लायन, शेर, एग्रीड मतलब राजी, टू दिस प्रपोजल प्रस्ताव, ठीक है, इस प्रपोजल के लिए राजी हो गया लायन, ठीक है। एवरी डे वन एनिमल वेंट टू दी लायन, एवरी डे मतलब रोजाना एक जानवर, वेंट मतलब जाता था, गया कह सकते हैं, ठीक है, पास्ट टेंस में, टू दी लायन, रोजाना एक जानवर शेर के पास जाता था, यह है इसका मतलब, ठीक है। वन डे का मतलब क्या है, एक दिन, इट वॉज, यह, वॉज मतलब पास्ट थी, द टर्न, द टर्न मतलब बारी, ऑफ ए स्मॉल रैबिट, ऑफ ए का यूज होता है, कहाँ पर होता है, की या किसी के लिए यूज कर रहे हैं, कि उसकी या उनकी, ठीक है। तो एक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ ए स्मॉल रैबिट, एक दिन यह एक छोटे खरगोश की बारी थी, ठीक है। द रैबिट वॉज वेरी क्लीवर एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। द रैबिट मतलब खरगोश, वॉज मतलब था, खरगोश बहुत चालाक, वेरी क्लीवर मतलब बहुत चालाक, एंड इंटेलिजेंट और बुद्धिमान था, ठीक है। वॉच का मतलब था के लिए हुआ है, ठीक है। ही थॉट ऑफ ए ट्रिक, ही मतलब वह, उसके लिए यूज हो रहा है, थॉट मतलब उसने सोचा, पास्ट टेंस में सोचा, ऑफ ए ट्रिक, ऑफ ए ट्रिक मतलब चाल का सोचा, ठीक है, का, ऑफ का मतलब का, चाल का सोचा, टू सेव हिमसेल्फ, ठीक है, टू सेव हिमसेल्फ मतलब उसको बचाने का सोचा, ठीक है, सेव मतलब बचाना, हिमसेल्फ उसको मतलब खुद को, खुद के लिए यूज हो रहा है हिमसेल्फ का, ठीक है। एंड अदर्स अपने साथ साथ बाकी जानवरों के लिए भी सोचा उसने, ठीक है। दी रैबिट रीच्ड दी लायन वेरी लेट, ठीक है। दी मतलब, दी रैबिट मतलब खरगोश, रीच्ड मतलब, रीच का मतलब होता है पहुंचना, अगर ईडी लगाया तो इसका पास्ट है, मतलब पहुंचा, पहले मतलब पहले के लिए यूज हो रहा है। दी रैबिट रीच्ड दी लायन वेरी लेट, खरगोश शेर के पास देर से पहुंचा, ठीक है। दी लायन बिकेम वेरी एंग्री, ठीक है। दी लायन मतलब शेर, बिकेम मतलब हो गया, ठीक है, पास्ट में, बिकम मतलब होना, बिकेम मतलब, ठीक है, वो पास्ट के लिए यूज हो रहा है। वेरी एंग्री, लायन शेर मतलब बहुत गुस्सा हो गया, किस बात से, कि खरगोश उसके पास देर से पहुंचा, ठीक है, ठीक है। गुस्सा, एंग्री गुस्सा हो गया, और रोड, रोड मतलब होता है गुर्राना, शेर गुर्राता है ना, तो शेर गुस्सा हुआ और गुर्राया, ठीक है। वाई आर यू लेट, उस गुर्राया और उसको पूछा, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो पूछा वाई आर यू लेट, वाई मतलब क्यों, ठीक है, आर मतलब हुए, तुम देर क्यों हुए, तुमको देरी क्यों हुई, इसका मतलब वाई आर यू लेट, ठीक है। दी रेबिट, दी रेबिट सेड, दी रेबिट सेड मतलब खरगोश ने कहा, सॉरी माई लॉर्ड, खरगोश ने कहा सॉरी माई लॉर्ड, सॉरी मेरे सरकार, माफ़ कर दीजिए मुझे, ऑन
दी वे। ऑन दी वे का मतलब क्या होता है? वे का मतलब रास्ता होता है, ऑन दी वे मतलब आते हुए रास्ते में। अनदर लायन स्टॉप्ड मी। अनदर मतलब दूसरा, लायन मतलब शेर, स्टॉप्ड मी मतलब मुझे रोका। दूसरे शेर ने मुझे रोका। कब रोका? ऑन दी वे था, जब वो रास्ते से आ रहा था। ठीक है। ही सेड ही इज द रियल किंग ऑफ द फॉरेस्ट। क्या कहा उसने? उस दूसरे लायन ने मुझे रोका और कहा, उसने कहा वह असली राजा है, द रियल किंग, असली राजा ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल का। ठीक है। ऑफ जहाँ पर यूज हो रहा है वहां पर का यूज होगा, जंगल का। ठीक है, जंगल का असली राजा है। द लायन बिकेम वेरी फ्यूरियस एंड साउटेड, टेक मी टू दैट। ठीक है। द लायन मतलब शेर हो गया, बिकम मतलब हो गया, बिकेम। वेरी फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्से में, क्रोधित। फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित। वेरी मतलब बहुत। लायन गुस्सा हो गया बहुत। एंड साउटेड मतलब, साउटेड का मतलब होता है चिल्लाया। साउट का मतलब चिल्लाना, साउटेड है मतलब ईडी लगा हुआ है तो पास्ट है, मतलब भूतकाल है। चिल्लाया। एंड साउटेड टेक मी टू दैट लायन, मुझे उस शेर के पास ले चलो। ठीक है। दी रैबिट टुक दी लायन टू अ डीप वेल। ठीक है। खरगोश, द रैबिट मतलब खरगोश, टुक मतलब टेक मतलब ले जाना, टुक मतलब ले गया, पास्ट में आ रहा है। टुक दी लायन शेर को टू ए डीप वेल। डीप मतलब गहरा, वेल मतलब कुआं। ठीक है। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं की तरफ ले गया। ठीक है। ही सेड ही लिव्स इनसाइड दिस वेल। ठीक है। ही सेड मतलब उसने कहा। ही लिव्स मतलब वह रहता है। कहाँ रहता है? इनसाइड दिस वेल। वेल का मतलब बताया था मैंने आपको, कुआं होता है दोस्तों। इस कुएं, वह इस कुएं के अंदर रहता है। 10। ठीक है। द लायन लुक्ड इनसाइड एंड सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसका क्या मतलब है? द लायन लुक्ड इनसाइड, शेर अंदर देखा, एंड सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, ऑन मतलब खुद की। द लायन लुक्ड इनसाइड, उसने, शेर ने अंदर देखा और अपनी प्रतिबिंब या छाया को देखा। ठीक है। इन दी वाटर, पानी के अंदर। ठीक है। पानी में देखा होगा अपने दोस्तों की अपनी छाया दिखती है। थिंकिंग इट वॉज अनदर लायन, और सोचा, क्या सोचा? इट वॉज अनदर लायन, कि यह दूसरा शेर था। ठीक है। ही जम्प्ड इनटू द वेल एंड ड्राउन्ड। ठीक है। वह, ठीक है, जम्प्ड मतलब कूदना। ठीक है। इनटू द वेल मतलब वेल, कुएं के अंदर कूद गया। एंड ड्रोन्ड, ड्रोन्ड मतलब डूबना, डूब गया। इन दिस वे, इन दिस वे का मतलब इस तरीके से। द क्लीवर रैबिट सेव्ड ऑल द एनिमल्स फ्रॉम द क्रूल लायन। ठीक है। इन दिस वे मतलब इस तरीके से। द क्लीवर रैबिट चालाक, चतुर खरगोश। सेव्ड ऑल मतलब सबकी बचाई। क्या बचाई? द एनिमल, सारे एनिमल्स को बचाया, सारे जानवरों को। फ्रॉम द क्रूअल लाइन मतलब क्रूअल लाइन, वो कठोर शेर से मतलब। ठीक है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़